औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है इंग्लिश आर्टिकल्स से रिलेटेड है। आर्टिकल्स कौन से हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर और हम उनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें हम अपने माइंड में रखें कि ये आर्टिकल्स हमारे माइंड के अंदर सेव हो जाएं और हमें आसानी से याद हो जाएं, और जब हम इन्हें यूज़ करने लगें तो वो चंद एक पॉइंट्स जो आसानी से हमारे माइंड के अंदर रह जाएंगे, इससे रिलेटेड आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इंग्लिश के अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है आपको? थोड़ी सी हिम्मत, हौसले और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश के ग्रामर के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए, एन और दी। इसे आ, एन और दा भी पढ़ते हैं। तो ये 3 तरह से हमारे पास आर्टिकल हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जिन्हें हम अमूमन यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश राइटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है उसे हम देखते हैं कि ए कहाँ पर यूज़ होता है और कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, ताकि जब भी हम आर्टिकल ए को यूज़ करें तो ये हमारे माइंड में सेव रहे। तो 3 रूल्स हैं यहाँ पर। नंबर 1 जो आप लोगों को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, वो ये है, टॉकिंग अबाउट समथिंग जनरल। जब भी आप लोग किसी चीज़ के बारे में जनरली डिस्कशन कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल ए को यूज़ करेंगे। रूल नंबर 1 ये है हमारे पास। उसके बाद रूल नंबर 2 है कॉन्सोनेंट साउंड्स। जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं हमारे पास वॉवल साउंड के अलावा। अब वॉवल साउंड कौन से हैं वो अगली स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वॉवल साउंड कौन से हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। तो जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगे हम उनके साथ किस चीज़ को यूज़ करेंगे? आर्टिकल ए को यूज़ करेंगे। थर्ड रूल बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो रूल है वो ये है कि फर्स्ट टाइम, जिस चीज़ के बारे में भी आप लोग फर्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे, उस चीज़ को देखेंगे, वहाँ पर भी हम लोग आर्टिकल ए को यूज़ करेंगे। तो ये 3 रूल्स हैं आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं जब भी आप लोग इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे, रीडिंग के अंदर भी, स्पीकिंग के अंदर भी, लिसनिंग के अंदर भी और राइटिंग के अंदर भी। इन 4 स्किल्स के अंदर आप लोग इन आर्टिकल्स को, जिसमें ए फर्स्ट है हमारे पास, ये 3 रूल्स उसके लिए हैं जो आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि एग्जाम्पल्स में हम किस तरह से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरे सामने कोई बुक आई है, उसे मैं कहता हूँ अ बुक या ए बुक। आ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो इसके साथ ही अब देखते हैं अ बुक, अ शिप, अ सैंडविच, आई सा अ ब्यूटीफुल रोज, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आई सा अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो अब देखें इन एग्जाम्पल्स के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि बुक के साथ हम लोगों ने ए लगाया है, शिप के साथ ए लगाया है, अ सैंडविच जनरल चीज़ है, मीन्स कि हम लोगों ने किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया। जनरली जिन चीज़ों को हम लेंगे उनके बारे में हम लोग उनके साथ, उन वर्ड्स के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल ए को यूज़ करेंगे। अब दूसरी चीज़, अब देखें अ बुक, बुक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बी से। अब ये जो चार्ट दिया गया आप लोगों के पास कॉन्सोनेंट्स के नाम से, वहाँ पर देखें आया कि बी जो वर्ड है वहाँ पर मौजूद है या नहीं है? जी बिल्कुल मौजूद है। फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास बी रेड कलर में अवेलेबल है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि जी हमने इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाना है? ए आर्टिकल हम लगाएंगे। शिप, एस, देखें क्या कॉन्सोनेंट्स जो हमारे पास चार्ट दिया गया उसके अंदर एस वर्ड मौजूद है, अल्फ़ाबेट मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है। लास्ट लाइन के अंदर फर्स्ट वर्ड रेड कलर में हमारे पास अवेलेबल है। तो शिप के साथ भी हम लोग आर्टिकल ए को लगाएंगे। इसी तरह जो सैंडविच है वो भी एस से स्टार्ट होता है, तो ये सैंडविच भी हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल ए को लगाएंगे। इसके बाद अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या हमारे पास एफ वर्ड मौजूद है या बी वर्ड मौजूद है? यस, दोनों हमारे पास। ब्यूटीफुल भी बी से स्टार्ट हो रहा है और फ्लावर एफ, ये भी हमारे पास मौजूद हैं। दोनों कॉन्सोनेंट्स जो हमारे पास चार्ट है उसमें मौजूद हैं। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। दिस इज़
डैश ब्रिलियंट बुक। अब आप लोग कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर देखें और एज्यूम करें कि कौन सा यहाँ पे आर्टिकल आएगा। होप कि आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा। यस, बिल्कुल बी हमारे पास, ब्रिलियंट बी कॉन्सोनेंट्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए हम इसके साथ भी कौन सा जो हमारा आर्टिकल है वो लगाएंगे, ए। गुड, तो हम लोग ए आर्टिकल जो है इसको यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा वॉवल साउंड्स हैं। वॉवल साउंड्स कौन से होते हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर? अल्फ़ाबेट लेटर्स के अंदर वॉवल साउंड्स कितने होते हैं? वॉवल साउंड्स 5 होते हैं, जिन्हें हम ए, ई, आई, ओ और यू, इनके नाम से हम इन्हें कहते हैं कि ये जो 5 हमारे पास अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वॉवल साउंड्स। तो आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेना है कि जब भी हम लोग एन को इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ वॉवल साउंड्स के साथ ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जो प्रीवियस हमने पढ़ा है वो ए था, वो हम क्या यूज़ कर रहे थे वहाँ पर? सिंपल जो हम चीज़ें फर्स्ट टाइम देख रहे थे कॉन्सोनेंट्स के साथ देख रहे थे, और जनरल जितनी भी चीज़ें थी हम उनके साथ क्या यूज़ कर रहे थे? ए। अब हम बात करें एन की, जो हमारे पास सेकंड आर्टिकल है। एन को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? एन को हम वॉवल लेटर्स के साथ हम यूज़ करेंगे, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। अब देखें एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों के पास एप्पल, एप्पल। अब देखें क्या एप्पल जो वर्ड है ए हमारे वॉवल साउंड्स के अंदर मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। वॉवल लेटर्स के अंदर भी ये अवेलेबल है हमारे पास, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक तरह से हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? एन। सेकंड हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एलिफेंट है। एलिफेंट ई, क्या ई हमारे पास ऊपर दिए गए वॉवल लेटर्स के अंदर अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है, तो इसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? एन इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास आइसक्रीम, यमी। तो आइसक्रीम के अंदर देखिए कि अब जो वर्ड आइस है, आई, क्या आई इस वर्ड के अंदर मौजूद है? जो ऊपर हमारे पास लेटर्स आ रहे हैं ए, ई, आई और यू में से क्या आई इसके अंदर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, तो इसके साथ भी हम एन लगाएंगे। इसी तरह ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो ओ जो है हमारे पास वोवल्स लेटर्स के अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए हम इसके साथ भी एन लगाएंगे। इसी तरह अम्ब्रेला, यू, बिल्कुल मौजूद है, तो इसके साथ भी हम एन को यूज़ करेंगे। तो ये चंद एक एग्जाम्पल्स हैं जो हम ए, ई, आई, ओ, यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरह से हम वॉवल लेटर्स के साथ जो कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर हैं, जो कि 5 होते हैं, उनके साथ हम क्या आर्टिकल यूज़ करते हैं? हम लोग एन आर्टिकल को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और रूल है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। देखिए यहाँ पर साउंड्स की बात हो रही है, वावल साउंड्स की, तो बाज़ इस तरह से भी होता है। अब इस तरह हमारे पास वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, बाज़ लोग इसे होनेस्ट पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है इसकी। जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे पास ओनेस्ट, ओनेस्ट। तो अब देखें जो वर्ड ऑनेस्ट है, एच साइलेंट है यहाँ पर, और वर्ड हमारे पास जो साउंड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये वॉवल्स के अंदर ये साउंड मौजूद है, तो इसलिए हम जब भी ऑनेस्ट के साथ हम हमेशा एन को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आर, हावर पढ़ते हैं जिसे हम घंटा कहते हैं, और जो हम ये अब देखें ऑ का साउंड हमारे पास आ रहा है, तो ऑ जो साउंड है वो भी हमारे पास मौजूद है इन वॉवल लेटर्स के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर भी एन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये चंद एक एक्सेप्शंस होती हैं, चंद एक रूल्स होते हैं जो कि हम एन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ, जो कि है दी। अब दी को हम किसके साथ लगाते हैं? स्पेसिफिक। देखें जो फर्स्ट हमने ए पढ़ा था, ए हम किसके साथ लगा रहे थे? जनरल चीज़ों के साथ, लेकिन दी को हम इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक चीज़ों के साथ। जो स्पेसिफाई हो जाएंगी चीज़ें, उनके साथ हम क्या करेंगे?
दी को इस्तेमाल करेंगे। दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो सेकंड रूल होता है इसके लिए वो ये होता है कि जो चीज़ सेकंड टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ भी हम लोग दा को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आई एट pear डैश was sweet। अब pear क्या है हमारे पास, I ate the pear। अब देखें I ate sweet pear। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो गैप आ रहा है इसके अंदर, जो फिल इन ब्लैंक्स के अंदर I ate pear, मैंने pear खाया। अब देखें pear की बात जो है वो pear जो है वो पहले उसकी बात हो चुकी है, तो अब ये हमारे पास सेकंड टाइम जो सेकंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा है, तो अब हम इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, या फिर दी या दा लगाएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? रिमेंबर इट कि वर्ड पीर जो है ये हमारे पास सेकंड टाइम यूज़ हो रहा है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को रूल के अंदर बताया है कि हम स्पेसिफिक जब भी चीज़ों को करते हैं या फिर सेकंड टाइम जिस चीज़ का भी हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, दी या फिर द आर्टिकल यहाँ पे यूज़ होगा। आई एट पीर, द पीर वॉज स्वीट, जो पीर था वो स्वीट था। तो इस तरह से क्या होता है कि हम आर्टिकल दी को या दा को भी इस्तेमाल करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 3 आर्टिकल जिनको हमने फर्दरली हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है किस तरह से। सबसे पहले हमने ए को इस्तेमाल किया है, उसके बाद हम लोगों ने एन को इस्तेमाल किया और उसके बाद दी को। ए जो है हम किस चीज़ के साथ लगा रहे थे, ए हम लगा रहे थे चीज़ों को, जनरल जो चीज़ें थी उनके लिए जिनको हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, या जो नॉर्मल चीज़ें हमारे लिए होती हैं उनके साथ हम ए लगाते हैं। इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स जितने भी साउंड्स होते हैं उनके साथ भी हम लोग ए लगाते हैं। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया एन को, एन हम लगाते हैं वॉवल साउंड के साथ जो कि हमारे पास 5 हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 हमारे पास साउंड्स हैं जिन्हें हम वॉवल साउंड्स कहते हैं। तो इन साउंड्स के साथ भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एन। इसके अलावा अब जो थर्ड हमारे पास आर्टिकल है वो द है, जिस या दी है, जिसे हम द और दी भी पढ़ते हैं। तो ये हम किसके साथ यूज़ करेंगे, ये हम स्पेसिफिक जब भी हम चीज़ों को कर लेंगे उसके साथ यूज़ करेंगे, या फिर सेकंड टाइम जो चीज़ें रिपीट होंगी उनके साथ भी करेंगे। एक और एग्जांपल ले लें, द कायदे आज़म। अब देखें कायदे आज़म को हमने स्पेसिफिक किया है, एक स्पेसिफिक नेम है, तो इसके साथ भी हम द को इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी भी तरह की आप लोगों को कोई भी परेशानी सामने आ रही हो या किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप बिना हेजिटेशन के आप लोगों मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर जवाब दिया जाएगा। एंड पे आप लोगों से एक ही गुजारिश की जाती है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।